हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये पार्ट 9 है। इससे पहले पार्ट 8 तक कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें भी हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का पहला परमाणु विद्युत स्टेशन खाली स्थान में स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था और 1969 ईस्वी में ये चालू हो गया था। पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जो है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है। यह एक उपन्यास है जो कि 1947 के भारत विभाजन पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे? कौन है जो भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे हैं वो भी 2 बार? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। एक बार नेहरू जी की मृत्यु के बाद और फिर एक बार जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद, ये 2 बार जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे। इंडिया गेट खाली स्थान का स्मारक है। तो इंडिया गेट को क्यों बनवाया गया है? तो इंडिया गेट को बनवाया गया था प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे, लगभग कितना 70,000 शहीद हुए थे सैनिक। तो उसी की याद में जो है इंडिया गेट का निर्माण कराया गया था। और इसके वास्तुकार कौन थे? एडवर्ड लुटियंस, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खाली स्थान में उत्कृष्ट के लिए प्रदान किया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में ये दिया जाता है कोच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? तो हिमालय के ऊपरी क्षेत्र का है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सांगपो। तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो या यारलुंग सांगपो कहा जाता है तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती की जाती है। चाय की खेती कहाँ की जाती है? ये की जाती है पहाड़ी ढलानों पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी ढलानों पर। असम में, पश्चिम बंगाल में ज्यादातर चाय की खेती होती है। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। सही आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशालतम जीवित प्राणी कौन है? तो विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? नीली व्हेल। व्हेल जो है विशालतम जीवित प्राणी है जो कि एक स्तनपायी है और समुद्र में रहती है। पंडित रविशंकर कला के किस क्षेत्र से के प्रख्यात व्यक्ति थे? पंडित रविशंकर जी के बारे में पूछा जाता है। ये एक प्रसिद्ध जो है सितार वादक और संगीतकार थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। ये प्रसिद्ध सितार वादक भी थे, ऐसा भी ऑप्शन में रहता है। गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक कहाँ की राजधानी है? सिक्किम की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नागालैंड की राजधानी हो जाएगा कोहिमा। और हिमाचल प्रदेश का 2 राजधानी है, एक शिमला है जो कि गर्मी के दिनों में और धर्मशाला जो कि ठंड के दिनों में। विश्व के मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सतही क्षेत्र के अनुसार जो है विश्व की मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? सुप्रियर झील। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रियर झील है। यह झील जो है अमेरिका और कनाडा की सीमा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो गांधी सागर बांध बना है चंबल नदी पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहिनी अट्टम इनमें से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ की नृत्य शैली है? तो ये जो है केरल का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरल का है। और इस नृत्य का संबंध जो है भगवान विष्णु से है। इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पहाड़ी पर्यटन स्थल नैनीताल और देहरादून इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो पहाड़ी पर्यटन स्थल है, एक तो नैनीताल है, दूसरा देहरादून है। ये दोनों किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल किसको माना जाता है? हॉकी को माना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी को। ओलंपिक खेलों में सफलता के कारण जो है हॉकी राष्ट्रीय खेल का दर्जा इसको मिल गया था।
हालांकि आधिकारिक रूप से जो है यह भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो हाल ही में जो है आरटीआई के माध्यम से पता किया गया, तो पता चला कि ये जो है आधिकारिक रूप से यह राष्ट्रीय खेल नहीं है भारत का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। कुंभ मेला खालिस्तान वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो कुंभ मेला कितने वर्षों में मनाया जाता है? इस बार भी मनाया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्षों में। सही आंसर हो जाएगा 12 वर्षों में ये मनाया जाता है। ये 4 शहरों में मनाया जाता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। इसके अलावा हर 6 साल में जो है, हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? आसान प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। इनमें कौन एक पक्षी अभयारण्य है? कौन सा जो है पक्षी अभयारण्य है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर। भरतपुर। अभी जो है इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसी का पहले नाम था भरतपुर पक्षी अभयारण्य। तो पक्षी अभयारण्य कौन है? भरतपुर। सोमनाथ मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? ये गुजरात में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में है। और यहाँ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर स्थापित है। तो कहाँ है सोमनाथ मंदिर? गुजरात में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये आपका हैदराबाद में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? पुरी, मरीना, जुहू, कोवलम। तो सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? यह है मरीना बीच। मरीना बीच आप लोग पढ़े होंगे, मरीना बीच है। इसकी लंबाई जो है लगभग 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डूरंड कप खालिस्तान खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप का किस खेल से संबंध है? तो सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से। और यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत जो है 1888 ईस्वी में हुई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 8 मई को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी के जो संस्थापक थे हेनरी डुनांट, उन्हीं की जन्म तिथि को जो है रेड क्रॉस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न आपके लिए है कि कौन सा राज्य मधुबनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? आसान प्रश्न है। बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, मध्य प्रदेश। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।